के लिए आज सिर्फ नांदेड़ की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की मशहूर शख्सियत मेरे कायदे मोहतरम जनाब फारूक अहमद साहब अपनी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। इस मंजर को प्रशासन और सियासतदान अच्छे से देख लें कि अब एक इनकलाब बर्पा हो चुका है। ये सिर्फ एक आमरण उपोषण नहीं, ये सिर्फ खाना छोड़ना और भूखा रहना नहीं, ये उन प्रस्तावित लोगों के खिलाफ एक इनकलाब है जो ये चाहते हैं कि हमारे एयर कंडीशन से नांदेड़ की सियासत चलती है। उनको ये बात मालूम होना चाहिए, तुम्हारा प्रशासन हो सकता है, अधिकारी तुम्हारे हो सकते हैं, पर हमारी हिम्मतें, हमारे जज्बे और हमारी कुव्वत ये तुम्हारी कभी गुलाम थी ना है ना होगी। हम आज ये भूख हड़ताल से एक मैसेज देना चाहते हैं प्रशासन को कि तुमने विनती मांगी थी, हमने विनती थी, तुमने निवेदन मांगा था, हमने तुमको निवेदन भी दिया। और सुन लो प्रशासन के अधिकारियों, अगर तुम हमारी जाने मांगोगे तो हम जाने भी हंसते हंसते लुटा देंगे, पर इन गरीबों की लड़ाई को हम नहीं छोड़ने वाले। जिनके पैसे 2024 में आपके पास जमा हो चुके हैं, क्या वजह है कि तुम उनके खातों में नहीं डालते? तुम्हारे तिजोरी में वो पैसे नहीं, वो गरीबों की आहें हैं। कलेक्टर साहब, आप जागिए और उन आहें से देश की नहीं दुनिया की हवाएं फिजाएं बदलती है, इस पर हमारा यकीन है। तुम्हारे पास कलम और कागज होंगे, हमारे पास हिम्मत और हौसले हैं। सरों के समंदर भी हम बता सकते हैं और जानों की लाशें भी हम बता सकते हैं। तो ये समझ रहे हो कि एक हमारा कुपोषण से क्या होगा? तो मैं राहत इंदौरी का शेर थोड़ा तब्दील करके ये बोल देना चाहता हूँ कि उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, ये है गर्दन, ये सर, क्या लेगा? सिर्फ एक कुपोषण उड़ा देगा परच्छेद तेरे। तू समझता है एक फारूक कर क्या लेगा? तू समझता है कि एक फारूक कर क्या लेगा? और सुन लो ये बात, मैं यही जरिए से, मीडिया के जरिए से सारे नांदेड़ को कहना चाहता हूँ कि फारूक सर, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम अपने आंख पर किसी लीडर, किसी पक्ष का कब तक अपने आंख पर पट्टी बांधोगे? खोलो, इंसाफ को देखो, होते हुए जुल्म को देखो। तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें आना चाहिए। उसके लिए एक शख्स, एक नुमाइंदा, एक क़ियादत भूखी रहती है। उसके बावजूद तुम अपने मकानों में कैसे बैठ सकते हो? तुम अपने घरों में कैसे बैठ सकते हो? आज तो वक्त है, जब पानी गया था तुम बाहर निकले थे, आज उससे डबल का वक्त है कि तुम अपने इंसाफ के लिए लड़ने के लिए उतरो। तुम बाहर आओ। तुम्हें प्रशासन जब बाहर करता है अपना सामान, अपना पकाने का, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे रात में 3-3 बजे जब बाहर आते हैं तो आंसू तुम्हारे आंखों से निकलते हैं। ये मंजर क्या तुम्हें आंसू नहीं दिलाता? ये मंजर तुम्हारे छोटे बच्चों की भूखे नहीं मिटा सकता है? तुम निकलो अपने घरों से, आओ, कहो कि हाँ, हमने वोट किसी को दिया था, हम गाफिल थे, हमने अशोक चौहान को वोट दिया, हमने चिखलीकर को वोट दिया, हमने मुसलमानों के दलालों को भी वोट दिया, पर वो हमारी लड़ाई नहीं लड़े। हमारा लड़ाई लड़ने वाला एक फारूक अहमद आज मैदान में है, आज वो मैदान में उतर चुका है, अपना खाना छोड़ता है, अपने घर बार छोड़ता है, निकल कर आता है हमारे लिए। तो हम भी घरों में नहीं बैठ सकते। ये ऐलान करो और निकलो अपने मकानों से, करो रोड जाम, बताओ इन प्रशासन को, बताओ उन क़ियादतों को जो ये चाहते हैं कि हमारे इशारों के बिना कुछ नहीं होता, हमारे आवाजों के बिना कुछ नहीं होता। रात में 7-7 बजे आकर क्यों मीटिंग लेना पड़ी? ये बात को समझो। क्यों बोलना पड़ा पूरदस्तों को पैसे दो? ये बात को समझो, इस बात को समझो कि लड़ाई कौन लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है। मैं अपनी जाते जाते सिर्फ इतनी बात इस मीडिया के जरिए से सारे नांदेड़ को कहता हूँ कि जमीन हम पर तंग है तो तंग सही, आसमां अगर बेरंग है तो बेरंग सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हैं तो फिर जंग सही।